अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि मैं देखने वाले जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। और आज की वीडियो जी हो रही है घर से शुरू, गली से शुरू। आज आपको मैं दिखाने लगी हूँ अपना होम टूर। एक कमेंट आया हुआ था कि शुमाइला आपका घर कहाँ है, वो भी दिखाएं। तो सबसे पहले जो आपने दरवाजा देखा ना, हमारे दरवाजे के साथ ही वो शुमाइला का घर है। तो अब आप हमारा दरवाजा देख रहे हैं, इसके बाद मैं आपको अपना होम टूर करवाती हूँ। होम टूर मैंने पहले भी एक दफा करवाया था, लेकिन उस वक्त तो काफी टाइम हो चुका है, 2-3 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी। तो उसके बाद जो हमारे नए सब्सक्राइबर आए हैं तो उन्होंने नहीं देखी होगी शायद वो वीडियो। तो अब ये वीडियो आप सबके लिए, पुराने सब्सक्राइबर्स के लिए भी और नए सब्सक्राइबर के लिए भी। तो मेरा पूरा घर देखने के लिए पूरी वीडियो देखिए। तो सबसे पहले जी हमारा जो घर है ये है उसका दरवाजा छोटा सा। इस दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं और बाकी बातें अंदर आकर फिर मैं आपसे करती हूँ। तो अंदर आ जाइए, आ जाए हमारे कैमरा मैन, अंदर आ जाए। दरवाजा कर देते हैं बंद। दरवाजा मैंने कहा पहले बंद कर दूं, उसके बाद बातें करूं, क्योंकि फिर गली से गुजरता हुआ हर बंदा रुक जाता है। अच्छा जी, ये है शुमाइला का घर। इस साइड पे ये दीवार जो है, इस दीवार के उस साइड शुमाइला का घर है। और ये हमारे दूसरे पड़ोसी हैं। ये जो घर है ये मेरे चाचा का था। मैं आपको हिस्ट्री बताती हूँ अपने घर की। ये जो पूरा घर है ना, ये वाला घर भी और ये वाला घर भी, ये हम सब हमारी जमीन थी। तो ये वाला जो हिस्सा है ये मेरे अब्बू ने बेच दिया था, क्योंकि अब्बू का वो जैसे होता है एक दिमाग के, बेटा तो मेरा है नहीं, तो मैं अपनी इतनी जमीन का मैं क्या करूँगा। 4 मरले हमारा था घर, तो अब्बू ने अपनी आधी से ज्यादा जमीन बेच दी। तो ये कभी हमारा होता था ये वाला जमीन भी, लेकिन अब किसी और की है। और ये वाली जो जमीन है ये मेरे चाचा की थी, उन्होंने भी सेल कर दी। उन्होंने क्यों सेल की वो मुझे नहीं पता, वो उनकी मर्जी है। तो खैर पहले हमारा बड़ा सारा घर होता था, अब तो छोटे छोटे से घर बन चुके हैं। बाकी अब ये गली बन चुकी है, पहले हमारी गली नहीं होती थी, लेकिन अब क्योंकि घर छोटे हो गए हैं तो गलियां बन गई हैं। चलिए इस गली से अंदर दाखिल होते हैं। अम्मी ध्यान से, काफी लंबी सारी गली है ये तो। अच्छा, यहाँ तक है जी हमारी गली। उसके बाद ये है हमारा सहन, जहाँ पे हम बैठे रहते हैं, जहाँ पे हमारी 50% वीडियो तो यहीं पे हमारी होती है। ये है हमारा सहन, ये है हमारी चारपाई, वो है हमारा टूटा फूटा सा कूलर, एयर कूलर, वो है अब्दुल अहद की साइकिल, और ये है हमारा गमला। और ये है आपकी आपी। धूप बहुत है, धूप बहुत हो रही है, तो अंदर चलते हैं। ये नादिया का घर है। नादिया का घर ये भी मेरे चाचा की जमीन थी, उन्होंने सेल कर दी, तो नादिया के शौहर ने ले ली। तो अब ये नादिया का घर हो गया। तो अब यहाँ से आते हैं, हमारा घर शुरू होता है पक्का वाला, मेन घर। तो सहन तो हो गया। अब यहाँ पे ये हौज बना हुआ है, मोटर लगी हुई है। यहाँ पे कपड़े शपड़े धोती हैं अम्मी। तो पहले बर्तन धोते थे यहाँ, लेकिन अब तो अंदर किचन बन चुका है ना, तो अब ये सिर्फ कपड़े धोने के लिए काम आता है, बाकी किसी काम नहीं आता। ये है हमारी छोटी सी गैलरी, बरामदा भी बोल दें भले। तो ये इतनी सी हमारी है। यहाँ पे पहले अम्मी करती थी कुकिंग। यहाँ पे अम्मी ने चूल्हा रखा होता था और यहीं पे बर्तन रखे होते थे। और ये जो छोटा कमरा है ये अब्बू का होता था, अब्बू यहाँ पे सोते थे, अब्बू का सामान यहाँ पे होता था। और जो बड़ा कमरा है वहाँ पे मैं, अम्मी और अब्दुल्लाह सोते थे। हमारा सामान उधर होता था, अब्बू यहाँ पे अकेले होते थे। अब्बू के जैसे कोई दोस्त वगैरह आ गया तो वो बैठ जाता था अब्बू के पास। तो किचन हमारा नहीं था, मैं यहीं पे बैठ के कुकिंग करती थी। और मैं नीचे नहीं बैठ सकती, ना मैं नीचे उतर सकती हूँ, ना मैं फिर नीचे से ऊपर बैठ सकती हूँ व्हील चेयर पे। तो
इसलिए मैं कुकिंग नहीं करती थी, अम्मी ही कुकिंग करती थी, अम्मी ही बर्तन धोती थी, अम्मी झाड़ू पोछा सब कुछ अम्मी करती थी। तो क्योंकि किचन की जगह नहीं थी तो किचन हमने बनवाया हुआ ही नहीं था। तो लेकिन ये है कि जब फिर अब्बू का इंतकाल हुआ तो फिर हमने ये वाला जो कमरा है ना, यहाँ पे किचन बनवा दिया था। उसके बाद फिर यह कि अम्मी की आंखों का भी मसला हो गया था, अम्मी का ऑपरेशन हुआ आंखों का। तो फिर कुकिंग मतलब मेरे जिम्मेदारी बन गई कुकिंग करना। तो नीचे बैठ के मैं कर नहीं सकती थी, तो किचन एक लाजमी हो गया था बनवाना। तो फिर हम लोगों ने इस कमरे को किचन बनवा दिया। तो बस जो वक्त जिस चीज का जिस वक्त होना होता है ना, उसी टाइम ही होता है। तो जिस टाइम था किस्मत में किचन, उसी टाइम बना है। पहले तो अम्मी बेचारी सारी जिंदगी ऐसे ही नीचे बैठ के कुकिंग करती रही, अम्मी ने कभी किचन यूज नहीं किया। लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह किचन है। तो अब आपको किचन दिखाते हैं, किचन में लेके चलते हैं। और ये है हमारा किचन, जो कि आपने वीडियोस में देखा ही है। यहाँ पे है हमारा फ्रिज, यहाँ पे फ्रिज रखा हुआ है। और वहां पे एक पेटी रखी हुई है पुरानी, उसके ऊपर आटा है, आटे वाली बाल्टी और बर्तन वगैरह जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना, वो वहां पे रखे हुए हैं। सिलेंडर है, सिलेंडर वाला चूल्हा है और ये पंखा है, गर्मियों में जो काम आएगा। अभी तो ढका हुआ खड़ा है, गर्मियों में इसकी जरूरत पड़ती है तो इसको निकालते हैं। और ये है किचन। किचन तो आपने देखा हुआ है, ये किचन की स्लेब है, बर्तन है, वो चूल्हा है। अच्छा, चूल्हे की जो जगह है वो मैंने इस तरह से नीचे करके बनवाई थी ताकि मुझे कुकिंग करने में आसानी हो। क्योंकि देखिए, अगर यहाँ पे पूरी स्लेब ऐसे बराबर होती ना, तो चूल्हा यहाँ पे रखा जाता तो चूल्हा थोड़ा ऊंचा भी होता है, जाहिर है, तो इतना ऊंचा चूल्हा हो जाता। और अगर उसके ऊपर अब सालन की देगची रखी जाएगी तो वो तो इतनी ऊंची हो जाएगी, तो मैं ना देख सकूंगी ना मैं पका सकूंगी कुछ, तो मुझे मतलब मुश्किल होगी ना। तो इसलिए मैंने फिर कहा कि जो चूल्हे वाली जगह है ना, सिर्फ उतनी जगह नीचे होनी चाहिए ताकि मैं आराम से सालन देख के पका सकूं। मैं रोटी भी आराम से यहाँ पे बेल के तो इधर डाल सकूं ताकि मुझे आसानी हो, क्योंकि मुझे ही कुकिंग करनी है। तो फिर मेरे हिसाब से, व्हीलचेयर के हिसाब से सब कुछ मैंने बनवाया था। और अभी भी इसमें कुछ ना कुछ कमी पेशी रह गई है, जो कि क्योंकि पहली दफा हम बनवा रहे थे तो ज्यादा तजर्बा मुझे था नहीं। तो अभी भी इसमें मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मैंने मतलब कुछ कमी रख दी है, जो कि नेक्स्ट कभी हम दोबारा अगर किचन बनाएंगे तो फिर इन चीजों का भी मैं ख्याल रखूंगी इंशाल्लाह। सिंक हमारा छोटा है, वो मुझे मुश्किल होती है। और सिंक एक तो उन्होंने बहुत ज्यादा कोने में लगा दिया था, इस चीज की भी मुझे मुश्किल होती है। और क्या चीज है, और तो खैर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे मोटर का बटन लगा हुआ है, यहाँ पे बिजली का बोर्ड लगा हुआ है। वहां से ये भी थोड़ा नीचे करके लगवाया था ताकि मैं भी मोटर चला सकूं और बल्ब वगैरह जो है वो मैं खुद ही ऑन कर सकूं। ये जो कमरा है ये पहले था अब्बू का कमरा, तो इसलिए इस कमरे में अटैच वॉशरूम बना हुआ है। यहाँ पे जो पर्दा आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पे बाथरूम है। क्योंकि ये पहले कमरा था तो कमरे में अटैच बाथरूम बना हुआ था। तो अब जब हम लोगों ने किचन बनाने का सोचा तो पहले तो हमें यही ख्याल आया कि नहीं बनवाते किचन, क्योंकि इसमें तो अटैच बाथरूम है। तो फिर ये भी था कि और कहाँ बनाए किचन, और तो कोई जगह है ही नहीं बनाने की, कमरे में बना नहीं सकते। और बाहर जो सहन है वहां पे अगर किचन बनाया जाए तो फिर हम गर्मियों में सोएंगे कहाँ, तो बड़े मसले होते हैं। तो फिर हमने सोचा यही बना लेते हैं। और कोई बात नहीं, अब मजबूरी में चल जाता है सब कुछ। जब मजबूरी हो तो फिर बंदे को सब समझौते करने पड़ते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे किचन बनवा लिया। वॉशरूम यहाँ पे है हमारा। एक ना कमेंट भी कभी कभी आता है कि आपका बाथरूम कहाँ है, वो कभी हमने देखा नहीं है। तो मैंने कहा आज मैं बता दूं आप लोगों को, ये हमारा बाथरूम है। इसके आगे हम लोगों ने पर्दा लगाया हुआ है।
बाकी कमरे में चलते हैं अब। चलें कमरे में अब आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं कमरा। और ये है जी कमरे का दरवाजा। ये देखें, अब बड़े जो हमारा मेन कमरा है उसमें आपको लेके चलते हैं, आ जाएं। मुझे अम्मी की फिक्र हो रही है। अम्मी नहीं नहीं, मेरी टेंशन ना लो। चलो जी, ये है हमारा कमरा। कमरे में जैसे दाखिल होते हैं तो यहाँ पे ये साइड टेबल रखी हुई है। बेड तो हमारा चला गया है, बेड की निशानी पड़ गई है, साइड टेबल अभी भी रखी हुई है यहाँ हमने। और इसके ऊपर ये जूती का डब्बा है, इसमें वैसे छोटे मोटे सामान है। और ये चार्जर लगा हुआ है, मेरे मोबाइल पे चार्जर जो है यहाँ पे मैं चार्जर लगाती हूँ। यहाँ पे ये पर्स है, पर्स में पैसे होते हैं, जैसे भी मंगवाने होते यहाँ से पैसे उतार के दे देते हैं। और यहाँ पे ये वाईफाई, हाँ जी वो वाईफाई लगा हुआ है, इंटरनेट लगा हुआ है। और यहाँ पे अब्दुल्ला की जूती रखी हुई है, स्कूल से आके फिर स्कूल का शूज यहाँ रखता है और फिर ये चप्पल पहन लेता है जी। तो आगे आते हैं तो यहाँ पे है अलमारी कपड़ों वाली। उसके आगे यहाँ पे है जी ये टेबल खाली है, इस पे कुछ नहीं रखा हुआ। इस्त्री रखी हुई है और जग रखा हुआ है, इस पे कभी खाना वाना खाना हो तो इसको फिर खींच के इधर कर लेते हैं, फिर खाना खाने के बाद फिर इसको खींच के इधर रख देते हैं। और यहाँ पे यूपीएस लगा हुआ है। और इधर आ जाते हैं तो जी यहाँ पे है सोफे। ये मेरी शादी के सोफे हैं, मेरे जहेज के। अब इनकी हालत तो काफी खराब हो चुकी है, ना हमने इनको मरम्मत करवाया ना हमने इनको दोबारा पॉलिश करवाई। 10 साल हो चुके हैं। अब बेचारों की हालत बस नाजुक हुई पड़ी है। ये है सोफे। और उसके बाद जी ये है ड्रेसिंग टेबल। यहाँ पे छोटा पंखा खड़ा है, ये छोटा पंखा यूपीएस पे चलता है, बैटरी पे यानी कि चलता है। जब लाइट गर्मियों में जाती है ना तो फिर हम लोग ये इस्तेमाल कर लेते हैं। और यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल पे चीजें पड़ी हैं, कुछ अब्दुल्ला के खिलौने और कुछ शैम्पू ऑयल वगैरह वगैरह, ये वो चीजें थोड़ी बहुत। और ये है चारपाई, हमारी चारपाई। दूसरी चारपाई जो है वो बाहर साइड में रखी हुई है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे नीचे भी एक छोटी सी पेटी है, पेटी के ऊपर बिस्तर रखे हुए हैं लपेट के। और ये है मेरी बाइक, ये हमारी बाइक खड़ी है। और बाइक तो बस आजकल ऐसे ही खड़ी है, चल सकती नहीं है, और वो भी बस ऐसी ही खड़ी है फिलहाल तो। और इस बाइक के साथ वॉशिंग मशीन, और यहाँ पे है एक चेयर, और यहाँ पे है हमारी एलसीडी। और क्या दिखाना रह गया बाकी? और क्या दिखाना रह गया? बस और तो कुछ ही नहीं, और सब कुछ दिखा दिया। छत पे पंखा लगा हुआ है और बस यही है हमारा घर। तो जी यही है हमारा घर, छोटा सा घर है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किराया नहीं भरना पड़ता। अब्बू ने अपना आधे से ज्यादा हिस्सा तो बेच दिया था, तो थोड़ा सा जो बचा हुआ है वो यही है जिसमें हम रह रहे हैं। तो जितना भी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सबको अपने घर अता करे। जो किराए पे रह रहे हैं ना, उनको पता है कि कितनी मुश्किल होती है, महीना गुजरते पता भी नहीं चलता और किराया फिर आ जाता है। और बाकी ये कि वैसे तो ये घर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बस इस घर से बाहर जब निकलते हैं तो ये घर ना बहुत छोटी छोटी गलियां जो होती है ना, मोहल्ले, उस मतलब इस टाइप के एक मोहल्ले में है। तो मुझे, क्योंकि मैं व्हील चेयर पे होती हूँ, जब मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे मुश्किल होती है व्हील चेयर चलाना, अम्मी को पड़ता है। अब्दुल्ला अभी छोटा है तो अम्मी को काफी मुश्किल होती है। दूसरा ये कि जो हमारा सहन है उसमें कोई प्राइवेसी नहीं है। मतलब हम शहर में बैठे हों तो नादिया के घर जो भी आ रहा है, जो भी नादिया के घर से जा रहा है, वो बंदा हमारे सामने से गुजर के जाएगा। प्राइवेसी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एक ये इसमें है, मतलब घर में एक है बात के इस घर में प्राइवेसी कोई भी नहीं है। जैसे बंदा होता है ना कि घर का सहन का दरवाजा बंदा बंद करके बैठ जाता है,
तो यहाँ पे हम नहीं कर सकते दरवाजा बंद, क्योंकि नादिया का और हमारा फिर जो मेन गली का दरवाजा है वो एक ही है, तो हम लोग गली का दरवाजा भी बंद नहीं कर सकते दिन के टाइम। और रात के टाइम तो चलो बंदा कर लेता है। तो बस ये एक मतलब एक दो इस घर में मुश्किलात हैं, बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो ठीक है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। तो ये था हमारा होम टूर। मैंने कहा आज आप लोगों को ना अपना घर दिखाते हैं, काफी टाइम हो गया है। हमने वो वीडियो तो बनाई थी, पर वो वीडियो मैंने काफी पुरानी बनाई थी, तो मुझे होम टूर इतना देना भी नहीं आता था शायद तो अब मैंने कहा एक दफा फिर से आप लोगों को दे देते हैं होम टूर। उम्मीद है आपको जी वीडियो अच्छी लगी होगी। और आप लोग अक्सर पूछते भी हैं कि शुमाइला का घर कहाँ है, नादिया का घर कहाँ है। तो अब आज की वीडियो में आप लोगों ने देख लिया कि शुमाइला के घर में और हमारे घर में और नादिया के घर में कितना कितना गैप है। तो आज की वीडियो भी यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।